चील गाड़ी वहाँ आप रखो, आप इसमें बैठो एक। चलो देखो बच्चों, बहुत बार कहा है ना, अक्सर कई बार सर साबित कर चुके हैं कि युवा हैं, और युवा हैं तो माइक क्या हो सकता है। चलो एक बार नारा लगाने पहले तो, है ना, मैं लगा रहा हूँ ना, तुम्हें तो लगाना बात। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। चलो देखो, जैसा कि आप लोगों को बताया हाथी वाली कहानी, वो सारा खेल बिलीफ सिस्टम का। बिलीफ सिस्टम यानी मानना, मानना समझते हो ना। अगर आपने मान लिया, जो आप मानोगे वो आप बनोगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मानोगे कि आप डफर हो तो आप डफर बनो। अगर आप मानोगे कि आप इंटेलिजेंट हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनोगे। लेकिन उसके प्रति आपको इनपुट भी डालना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा। जैसे अपन कोई चीज़ करते हैं, पहले प्रयास करना पड़ता है, फिर रिजल्ट मिलता है। सेम कहानी यहाँ पर भी यही है। हाथी के साथ भी क्या होता है, वो सर ने बताया, हाथी को पहले जंजीर से बांधा जाता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं तोड़ दूंगा, लेकिन वो बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा, पूना कच्चर हो जाता है ना। फिर थकार के मान लेता है कि ये जंजीर में से कभी नहीं टूटेगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि सूतरी से बांधते फिर उसे, यानी ऐसी रस्सी से और ऐसे खूंटे से, जिसको अगर वो यूं भी झटका देगा ना तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो प्रयास ही नहीं करता। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है हमारी कुछ बच्चों की। वो ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो, हम नहीं पढ़ पाए, हमारे अच्छे नंबर कैसे आते, हम तो डफर हैं। आप यकीन ना मानेंगे, सही स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन अगर बच्चा यूँ, मतलब टीचर यूँ कह दे कि बेटा ये स्पेलिंग चेक कर दो, तो दिमाग फटाफट वहीं जाता है कि गलत हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने दीदी, क्योंकि आप लोगों ने क्या कर रखा है, बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि हम लोग कमजोर हैं। देखो, इस बिलीफ सिस्टम के माध्यम से कई लोग बेहतर जगह पर पहुंचे। एक उदाहरण आपके सामने, अब्राहम लिंकन का 16 चुनाव हारे, 16। अगर आप और मैं होते तो एक दो के बाद ये सोच लेते कि हटाओ यार, क्या मतलब आ रहा है, बार बार बेइज्जती हो रही। हाँ, 17वां चुनाव जीते। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं, कई तो ऐसे उदाहरण हैं। एक लेडी है हमारे यहाँ पर, हैंडीकैप है, इंडिया में ही है, और दुनिया की जितनी भी पीक्स हैं, पीक्स मतलब जानते ना, चोटियाँ, माउंटेन पीक्स, उन पर वो चढ़ चुकी है। अरुणमति सिन्हा। क्या हुआ था, घटना बताता हूँ आप लोगों को। ये उत्तर प्रदेश में कहीं पे रहती थी और जा रही थी रात में ट्रेन से, 10:30 बजे की समथिंग बात थी, और वहाँ पे चैन स्नेकर, आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश कितना अच्छा राज्य है, मतलब पहले के ज़माने में, अभी का तो पता नहीं, अपन रहते तो है नहीं। तो चोरी उचक्की, लूटपाट बहुत ज़्यादा होती। तो अरुणमति सिन्हा के गले में जो मंगलसूत्र था, उसको तोड़ने के लिए एक बंदे ने उनको पकड़ा और उनको धक्का दिया। धक्का दिया तो गेट के वहीं थी, दूसरे ट्रैक पर गिरी, सिर के बल गिरी तो बेहोश हो गई, है ना। पूरे ट्रैक पे, मतलब पूरे नहीं थे वो, उनके पाँव ही थे केवल ट्रैक पे, तो बेहोश हो गई। दूसरी ट्रेन आई, दोनों पाँव कट चुके, ठीक है। अब देखना वहाँ से कैसे वो एक हैंडीकैप होने के बावजूद भी, आप लोग तो क्या, आपके पास तो दोनों हाथ हैं, दोनों पाँव हैं, आँखें हैं, सब कुछ है, फिर भी हम प्रयास नहीं करते। वो लेडी वहाँ से लखनऊ, उनको रेफर किया गया, दोनों पाँव खत्म हो चुके थे। उनकी जगह पर विकलांग वाले पाँव, आप जानते होंगे, प्लास्टिक वाले, जयपुर फुट के नाम से जानते हैं। अपने चैप्टर भी था पहले, डॉक्टर पी.के. सेठी ने लिखा था, वो किसी ज़माने में हमने पढ़ा था, है ना। जयपुर फुट के नाम से बहुत फेमस हुआ था, आज भी कई लोग उसके माध्यम से चल पा रहे हैं। तो वैसे फुट, मतलब वैसा पाँव लगाया गया उनके दोनों, और जैसे ही वो होश में आती है, ध्यान से सुनिएगा, होश में आती है, और होश में आते हैं वो अपनी स्थिति को देखती हैं कि दोनों पाँव गायब है। और आप बात नहीं मानेंगे, आप और मैं होते उस जगह तो पूरे जिंदगी भर
व्हील चेयर पर बैठ के उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि मुझे दुनिया की सारी चोटियाँ चढ़नी, दुनिया की सारी चोटियाँ। और आप लोगों को बताऊं, मैं भारत की एकमात्र महिला है जो फर्स्ट में चढ़ी थी, बचेंद्री पाल। वो डायरेक्टली उनके पास गई और बोली कि मैम मुझे आप सलाह दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए कि मैं किस तरीके से पीक्स पर चढ़ूंगी। तो बचेंद्री पाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि तुम चढ़ चुकी हो, तुम्हारा ये सोचना ऐसी स्थिति में भी जब पाँव नहीं है दोनों, और तब भी तुम ये सोच पा रही हो कि आप माउंटेन चढ़ेंगी, तो आप तो चढ़ चुकी हो, बस दुनिया को तारीख पता लगना बाकी। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे गाइडेंस उनको दिया बचेंद्री पाल ने, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको सिखाया। और आज आपको ये जानकर हर्ष होगा कि अरुणमति सिन्हा दुनिया की एकमात्र ऐसी हैंडीकैप महिला है जो पूरी पाँचों थोड़े के जो कॉन्टिनेंट्स हैं अपने, वहाँ पे 5 शीर्ष चोटियाँ हैं, वहाँ पे चढ़ चुकी। इसी की बात है विनिंग एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण आप जैसा बनाएंगे ना वैसे आप बनेंगे। आज आप देखते होंगे कई सारे क्रिकेटर अपनी भारतीय क्रिकेट टीम के, विराट कोहली को ले लो, अगर ये किसी और अदर टीम में होते तो ये इतने पॉपुलर, इतने फेमस क्रिकेटर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कंपटीशन इतना मिला है भारतीय क्रिकेट में। जो आपको 10-12 साल पिछले दिखते हैं वो दुनिया के बेहतरीन टीम रही है हमारी भारतीय क्रिकेट टीम। आपने भी देखा है, वर्ल्ड कप जीते हैं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, टेस्ट में नंबर 1 पे रहे लगभग क्या बोल सकते हैं इसको, लगभग 2.5-3 साल तक अपन टेस्ट में नंबर 1 पे रहे। तो ये सारे जो एक एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, सारा खेल वातावरण का। जैसा कि अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं छोटा सा है, आपको अगर बोर्ड का पेपर हम आपके घर पे या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे दिलवाएं तो आप उसमें बहुत सारे नंबर, आप पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ के वातावरण से आप क्या हो वाकिफ। आपकी दिक्कत कहाँ से आती है? दिक्कत ये आती है कि भाई अजनबी जगह जाएंगे, कैसा होगा पेपर, फर्स्ट पेपर ही इतना ज़्यादा हार्ड होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम हमारा पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसका उदाहरण अगर आपको सीखना हो तो वो आपको जाना पड़ेगा द्वापर। द्वापर क्या है? द्वापर युग। क्या हुआ था द्वापर में? कौन जानता है? अरे बताओ, द्वापर में मेन इंसिडेंट क्या था? जन्मदिन हुई भाई, महाभारत हुई थी। क्या हुआ था? महाभारत हुई थी। आप लोग कलयुग की औलाद हो, मैं भी कलयुग का ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने को याद होना चाहिए अपना हिस्ट्री, है ना भैया? 2 मिनट रुक जाओ, जल सेवा बात है ना, क्योंकि ये पानी मांगा तो माँ बात न सुना ना, सुना ना सुना, ये पी लेंगे, इतनी क्यों सेवा करना है ना? तो द्वापर में क्यों जाना पड़ेगा? देखो, आप लोगों को सबको पता है कि कौरवों की सेना बहुत ज़्यादा है और पांडवों की बहुत कम है ना? पांडव बेचारे 5 ही थे, कौरव 101 थे, 100 थे, है ना? तो मेरे बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण है विनिंग एटमॉस्फेयर का, यानी आसपास का वातावरण आपका बेहतर बनाओगे ना, उसमें जीत जाओगे। इतना कम सेना होने के बावजूद भी कौन जीता? पांडव जीते ना। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, सारा खेल है श्री कृष्ण का। कैसे है भाई? क्या हुआ आप लोगों को पता होगा, अभिमन्यु को बहुत बुरी तरीके से मारा था उन्होंने, बहुत बुरी तरीके से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अपन आज तो सोच भी नहीं सकते। पहले मारा तो ठीक है, मरने के बाद भी उसके लाते दिए, और दी किसने? जयद्रथ नाम के व्यक्ति, जयद्रथ, कि भैया उसने बहुत मारा। मारना क्यों है? अर्जुन आया, अर्जुन कहीं और बिजी था, अर्जुन आया, अर्जुन से बात हुई कि भाई आपका बेटा गया। तो अर्जुन को ये भी बताया गया कि भाई जयद्रथ ने बहुत बुरी तरीके से उसको मरने के बाद भी लाते मारी। तो उसी समय अर्जुन ने एक प्रण लिया, हाथ में पानी लिया और एक प्रण लिया कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को क्या करूँगा? मार दूँ। अब ले लिया, अब ये मजे भाई, दुख तो अर्जुन वाले दुखी हो गए कि अगर नहीं मरा तो अर्जुन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने एक प्रण ये भी लिया था कि अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं जल जाऊंगा, मतलब जला लूंगा अपने आप। तो अर्जुन ही एक स्टार प्लेयर था उनके पास, कहने का मतलब जिनके बल पे वो जीते। आप लोगों को पता है अर्जुन कितने महान धनुर्धर थे। तो भैया अब बस कौरवों को क्या करना था? कौरवों को जयद्रथ को शाम को सूर्यास्त तक बचाना था। अब भैया टाइम बदल गया, टाइम गुजर रहा है और जयद्रथ का पता ही नहीं, किसी को नहीं पता, अर्जुन ढूंढ रहा उसे। लेकिन उस समय वहाँ पर तो सृष्टि को रचने वाले ही थे श्री कृष्ण। सभी लोग, सारे पांडव और भाई कृष्ण की तरफ देखें,
और कहें कि भाई आप ही हो, अब तो जो भी हो, क्योंकि कुछ ही समय बचा था। तो कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं किया, एक काम किया, सारे बादलों को आदेश दिया कि सूर्य को कैद कर लो। जैसे सूर्य को कैद किया तो क्या हुआ, अंधेरा हो गया। अब गधे थे ना वो, तो भाई गधे के सिर पे सींग नहीं होते, वो गधा अपने हरकतों से बताता है कि मैं गधा हूँ। उसके कोई नाम तो नहीं लिख रही, गधा गधा ही, लेकिन गधा अपनी हरकतों से बताता है। कौरव भी गधे थे। जैसे उन्होंने देखा अंधकार, मजा आ गया, उन्होंने दर्द देने से आगे जयद्रथ को कर दिया। लेकिन इससे पहले कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान ये क्या कर रहे हो, आप बादलों को इधर उधर क्या कर रहे हो? तो कृष्ण भगवान ने एक बात कही सभी पांडवों से कि बेटो माहौल बना। क्या कर रहा हूँ? माहौल बना रहा हूँ, यानी विनिंग एटमॉस्फेयर। मैं क्या बना रहा हूँ? तुम्हारे जीतने का माहौल बना रहा हूँ। तो जैसे ही वो बाहर रखा जयद्रथ को, ये देख अर्जुन जाएगा, अब मरेगा अर्जुन। तो उसी समय अर्जुन जी ने तीर चलाया और जयद्रथ को मारा और अपना प्रण पूरा हुआ। और इसी के साथ आपको पता है हिस्ट्री क्या है, 5 पांडवों ने 100 कौरवों को निपटाया, और वो भी बुरी तरीके से। आप लोगों को तो मेन जो खेल है ना मैं, विनिंग एटमॉस्फेयर। आप जो मुझे देख रहे हैं, मेरे 56 नंबर है अंग्रेजी 10 कितने 56। सारा खेल है विनिंग एटमॉस्फेयर। बाद में मेहनत की और बेहतर किया। 12th में अच्छे हैं, 12th में 85, क्योंकि मेहनत की ना। तो एक चीज़ ध्यान रखें, मेहनत ही आपको, जैसा कि सर ने बताया, वो भी बता रहे हैं, एफर्ट, अ लिटिल एफर्ट। जो 60 बना रहा है, थोड़े एफर्ट्स मारेगा 65 बने, 75 70 बने। लेकिन एफर्ट्स तो आपको ही मान। नदी में डूबता हुआ व्यक्ति अगर हाथ पाँव नहीं मारेगा तो वो नीचे ही जाएगा। समझ रहे हो ना, जानते हो ना। तो ये जो 22 दिन बच रहे होंगे आपके पास लगभग, आज 5 है। ज्योग्राफी का पेपर 10th वालों के तो 31 मार्च को ही है, और ज्योग्राफी का पेपर 4 तारीख को। उसके पहले वैसे स्टार्ट तो 26 को ही हो रहे हैं, लेकिन वो मत तुम्हारे नहीं। लेकिन माय डियर, प्रयास करने के मैं तो मेरे सब्जेक्ट की बताऊँ, 15 चैप्टर के मार्क्स, 5 पोएम, 5 विस्टर्स के, 5 प्लेन। 15 दिन अगर एक चैप्टर भी पढ़ोगे, और एक चैप्टर नहीं पढ़ना, 70% कोर्स पढ़कर आप आराम से 90% गेन कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करें, बाकी तो सब कुछ सही कर रहे हो। तो जीवन तो सबका अच्छा जाएगा, क्योंकि बुरा किसी ने उसने लिखा नहीं है अपने जीवन में। उन्होंने हमें बनाया, पैदा किया, हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। हम आज इंसान रूप में बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम हमारा बेस्ट करेंगे, अपने आप बेहतर हो। और रही बात अर्निंग्स की, तो सब लोग बढ़िया ही कमाएं। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं जितना एजुकेशन, वर्च्यू, गुण है। क्योंकि आप दरवाज़ा खोल लोगे सफलता का, लेकिन वो खुला कैसे रखोगे? आपके गुणों से। तो कई पढ़े लिखे लोग बाग होते हैं, उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो मेरे भाइयों, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्त रहो और जीवन जी। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है।